सिंह, ये दो भाई हैं। हालांकि भगत सिंह भी राजा बनेगा आगे, और इनके फादर जिसके बारे में हमने अभी बात की आपसे, अजीत सिंह, और अजीत सिंह की कर दी जाती है हत्या। अजीत सिंह को मारा भगत सिंह ने, और भगत सिंह कहलाता है इतिहास में पितृहंता शासक। इसको आप पितृहंता शासक कहते हैं भगत सिंह को। दरअसल में कामवर खां नाम के विद्वान इतिहासकार हैं, और कामवर खां ने कहा है, अपनी पुस्तक में लिखा है, किस भगत सिंह की पत्नी थी, और भगत सिंह की पत्नी के उसके पिता अजीत सिंह से अवैध संबंध है। यानी कि अजीत सिंह के उसकी पुत्र वधू से अवैध संबंध है, कहने का तात्पर्य है। और जब भगत सिंह को इस बात का पता लगा तो उसने अपने पिता की क्या कर दी, हत्या। एक बात तो ये, राजा बनता है महाराजा अभय सिंह, और अभय सिंह के काल की एक बहुत बड़ी घटना, दरअसल में मेहरानगढ़ दुर्ग के मरम्मत को लेकर अभय सिंह जागरूक थे। और मेहरानगढ़ एक बड़ा फोर्ट है, आपको पता है। मरम्मत के लिए चूना पकाना, चूने के लिए ईंधन, और ये जिम्मेदारी उन्होंने सौंपी अपने दीवान गिरधर दास भंडारी को कि गिरधर दास जी आप जाइए और ईंधन की व्यवस्था कीजिए, क्योंकि हमें मेहरानगढ़ दुर्ग की मरम्मत के लिए चूना पकाना है। काफी जर्जर हालत में है मेहरानगढ़। दीवान गिरधर दास भंडारी पहुंच जाता है खेजड़ली गांव में, और खेजड़ली गांव में जाकर हरे पेड़ काटने लग जाता है। हमारे राजस्थान में एक संप्रदाय है, विश्नोई संप्रदाय, विश्नोई समाज। और आपको पता है साथियों कि विश्नोई समाज के प्रवर्तक कौन है, आप बताएं जरा। बहुत अच्छा, गुरु जाम्बोजी महाराज। इन्होंने कितने नियम दिए थे, 29। बहुत अच्छा। तो गुरु जाम्बोजी महाराज ने जो 29 नियम दिए और उनको मानने वाले विश्नोई कहलाए। गुरु जाम्बोजी महाराज पर्यावरण प्रेमी हैं, पर्यावरण वैज्ञानिक हैं, वन और वन्य जीवों की रक्षा के लिए जाने जाते हैं। और गुरु जाम्बोजी महाराज के द्वारा जो प्रवर्तित संप्रदाय था, उसी की एक महिला है अमृता देवी विश्नोई। खेजड़ली गांव है, विश्नोइयों का गांव है, और खेजड़ली गांव में अमृता देवी विश्नोई ने भाई साहब मना कर दिया कि नहीं भाई, हरे पेड़ नहीं काटने देंगे, और अगर आप पेड़ काटोगे तो हमारी लाश पर से काटोगे। हमारे राजस्थान में एक परंपरा है, विश्नोई समाज की एक कहावत है कि सिर साठे रुख रहे तो भी सस्तो जान, कि सिर के बदले में अगर वृक्ष बच जाता है तो भी क्या है, सस्ता है, ऐसा कहा जाता है। तो भाई साहब खिजड़ली गांव के लोग वृक्षों से चिपक गए। गिरधर दास भंडारी ने आदेश दे दिया पेड़ों को काटने का। पेड़ों के साथ लोग भी काट दिए गए। और आपको पता है कुल मिलाकर 363 लोगों ने इस घटना में आत्म बलिदान दिया। खिजड़ली 363 लोगों ने आत्म बलिदान कर दिया इसमें, और अभी भी लोग तो चिपके हुए थे। गिरधर दास भंडारी पागल हो गया, तब मैं क्या करूं। उसने तुरंत महाराजा के पास मैसेज पहुंचाया, अभय सिंह के पास। और अभय सिंह के पास जब मैसेज गया तो महाराजा अभय सिंह ने यहां पे आता है, पेड़ काटने पर रोक लगाई जाती है, और माफी मांगता है खिजड़ली गांव के वासिंदों से कि भाई अब जो हो गया उसके लिए तो मुझे माफ कीजिए, लेकिन ये मैं ताम्र पत्र पर लिख कर देता हूं आपकी कृतज्ञता पेड़ों के प्रति जो है उसको देखकर कि आज के बाद में मारवाड़ स्टेट में हरे पेड़ नहीं काटे जाएंगे। ये ताम्रपत्र पर लिख कर दिया महाराजा अभय सिंह ने। तो प्रतिवर्ष इस खेजड़ली के जो शहीद हैं 363, उनकी शहादत को ध्यान में रखते हुए भाद्रपद शुक्ल दशमी को यहां पे मेला भरता है खेजड़ली में। और ये जो मेला है वृक्ष मेला है,
अंतरराष्ट्रीय स्तर का एकमात्र वृक्ष मेला है। 1994 से इस मेले को राजस्थान सरकार के द्वारा संरक्षण दिया गया है। 1994 में ही राजस्थान सरकार ने अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार चलाया और पहला अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार गंगाराम विश्नोई को मिला है, जो पाली के निवासी हैं। ये भाद्रपद शुक्ल दशमी, इसी को तेजा दशमी भी कहते हैं, इसी दिन हमारे वीर तेजा जी का मेला भी भरता है। तो अभय सिंह के काल की जो मुख्य घटना है वो है खेजरली वृक्ष आंदोलन। और अब आप लिखें महाराजा अभय सिंह, टाइम डाल लें।